अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। इमरान खान साहब ने आज फिर अडयाला जेल में कुछ गुफ्तगू की, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और डील, माफ़ी, जो भी आप कह लें, इसका जो एक नैरेटिव बनाया गया था उसको किस तरह से उन्होंने तहोबाला किया है वो आपको बताते हैं। फिर जनाब आज आर्मी चीफ ने जो खिताब किया है उलमा और मशाइख की कॉन्फ्रेंस में, उसके ऊपर भी आपको कुछ बताएंगे चीज़ें। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने भी की हैं और उसके ऊपर काफ़ी रद्द-ए-अमल भी आ रहा है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। आज तलबा की तरफ से, ISF के तलबा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें ये ऐलान किया गया है कि वो एक तहरीक चलाने जा रहे हैं। इसके ऊपर भी अब मुख्तलिफ तबसरे और तज्ज़िये शुरू हो चुके हैं और देखते हैं कि उनके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लाहेअमल क्या होता है। और फिर उसके बाद जिक्र करेंगे कि बिजली भी फिर से महंगी कर दी गई है 2 रुपये, और इसके साथ साथ दूसरी तरफ जमात इस्लामी से ये हुकूमत मुज़ाकरात भी कर रही है कि बिजली हम सस्ती करेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा लें इनकी संजीदगी का। तो काफ़ी कुछ है जी इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले इमरान खान साहब की बातें आपके साथ शेयर करते हैं। अडयाला जेल में आज इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की, अगरचे काफ़ी, जो मैंने आपको बताया था, सहाफ़ी जो कि बड़ा एक्यूरेटली उनकी गुफ्तगू को रिपोर्ट भी करते हैं, उनको आज जाने से रोक दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू बाहर आज रिपोर्ट हुई है वो काफ़ी हद तक क्लैरिटी बता देती है कि जी खान साहब जो हैं उनका मौक़िफ़ कहाँ पर है और कितना पीछे हटे हैं वो। क्योंकि सबसे पहले तो आज उन्होंने बात ही यहाँ से शुरू की कि उन्होंने जो अखबारात देखे, जिस तरह से ज़ाहिर है टेलीविज़न भी, PTV भी उनके पास होता है, अखबारात भी उनके पास आते हैं, तो वहाँ पर जो हेडलाइंस लगी हुई थी उसमें तो वही तासुर था जो कि मैंने आपको गुज़श्ता रोज़ बताया कि यूँ हेडलाइंस बनाई गई, यूँ टिकर्स चलवाए गए कि जी इमरान खान माफ़ी के लिए तैयार हो गए हैं, माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया है, इस तरह की बातें। तो इसी तरह की हेडलाइंस भी ज़ाहिर बनाई गई थी। तो इमरान खान साहब ने आज बात ही यहाँ से शुरू की कि ये जो कल इन्होंने अखबारात में सारा तासुर बनाया है ये बिल्कुल गलत है, ऐसी मैंने कोई बात की ही नहीं। और उन्होंने कहा कि मैंने ये ज़रूर कहा कि CCTV फुटेज सामने लाएं, और ये तो मेरा वो मुतालबा है जो मैं शुरू से कर रहा हूँ, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। हर जब भी आपसे मेरी मुलाकात होती है, हर मुलाकात में मैं ये बात कहता हूँ कि CCTV फुटेज सामने लेके आएँ। बहुत से लोग वैसे इस बात के ऊपर ये राय रखते हैं कि इमरान खान साहब का बार बार इस चीज़ पे इंसिस्ट करना ये सिर्फ एक सवाल नहीं है कि CCTV फुटेज कहाँ है, बल्कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उनके पास कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन है जिसमें उन्हें पता है कि अगर CCTV फुटेज सामने आई तो 9 मई का जो नैरेटिव है वो बदल सकता है। तो इस वजह से वो बार बार इस चीज़ के ऊपर इंसिस्ट करते हैं। अगर मैं इस बात को रद्द कर भी दूं कि इमरान खान साहब के पास ऐसी कोई ना तो सॉलिड इन्फॉर्मेशन है, ना कोई प्रूफ है ये बताने के लिए कि वाकई उनके पास इस बात के कुछ शवाहिद हैं कि ये PTI के ख़िलाफ़ कोई साजिश थी, मैं ये मान लेती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, ये इमरान खान सिर्फ सियासी बयानियाँ बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल ज़रूर वैलिड है कि आखिर क्या वजह है कि 9 मई के 1.5 साल से मुकदमात जो अदालतों में चल रहे हैं वहाँ पर भी इवन CCTV फुटेजेस क्यों नहीं एज़ प्रूफ प्रोवाइड की गई। ये एक सवाल अपनी जगह बिल्कुल मौजूद है कि वहाँ पर वीक प्रोसिक्यूशन हो रही है, जिसकी वजह से लोगों के हम देख रहे हैं कि केसेस में रिलीफ भी मिल रहे हैं, ज़मानतें भी हो रही हैं, किसी को भी खातिर ख़ास सज़ा नहीं सुनाई जा सकी है। तो अगर इतनी ही ये वेल प्लान्ड किस्म की कार्रवाई थी, एक अटैक था, तो उसके लिए अगर आपको CCTV फुटेज भी प्रोवाइड करनी पड़ती है अदालत के रूबरू, ये बताने के लिए कि जी बिल्कुल ये लोग मुलव्विस थे और इस तरह से आए और इस तरह से इनिशिएट हुआ और सब कुछ, अगर वो उसमें ज़ाहिर फिल्म बंद होगा CCTV फुटेज में, तो क्यों उसको प्रोसिक्यूशन जो है वो अदालत के सामने नहीं रख रही। एक बहुत अहम सवाल है। मुख्तलिफ वीडियोज़ जो मोबाइल कैमरे से बनी हुई हैं, जो डॉक्यूमेंट्रीज़ की सूरत में बनी हुई हैं, वो तो हम देखते ही रहे हैं और कल भी उसकी बहुत सारी बाज़गश्त सुनी। ऐसी कई वीडियोज़ तो फिर PTI के पास भी हैं। PTI भी अपने हक़ में कई वीडियोज़ चला देती है, वो दिखा देते हैं कि जी यास्मीन राशिद साहिबा तो मना कर रही थी कि अंदर नहीं जाना, कोर कमांडर हाउस में इंतशार नहीं करना, वापस आ जाएँ, ये वाली वीडियो भी मौजूद है। और भी कई रहनुमाओं के ये बयानात आप दिखा सकते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, बाहर रहेंगे, सिर्फ रोड के ऊपर एहतजाज करेंगे। फिर वो ये भी वीडियोस दिखाते हैं कि एक जगह पर अभी PTI कारकुन पहुंचे भी नहीं, लेकिन पहले से ही वहाँ पे आग वाग लगी हुई है कुछ गाड़ियों को। और फिर कई ऐसी और वीडियोस इनके पास भी हैं, PTI वालों के पास, जिसमें वो ये दिखा रहे हैं कि उनके जो कारकुन हैं वो निहत्ते हैं, उनके हाथ में तो कोई गन्स नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन
लेकिन वो खून में लथपथ हैं, उनको गोलियां भी लगी हुई हैं या वो ज़ख्मी हैं। तो इस तरह ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा पूरा जो है मामला बन जाता है, क्योंकि हर कोई अपने हक की वीडियो लेके आ जाएगा जो उसके मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रही है। तो अगर वाकई ही CCTV फुटेज को सामने रख दिया जाए अदालतों, तो मेरा ख्याल है कि इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में काफ़ी फ़ायदा भी होगा। और अगर PTI इसके ऊपर कोई एक झूठा नैरेटिव बिल्ड कर रही है, तो आप उनका झूठा नैरेटिव, उनके ही जो सवाल हैं उन्हीं का जवाब देकर उनको झूठा साबित कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि CCTV फुटेज लाएं, तो आप कहें ये पड़ी है CCTV फुटेज, देख लो। बल्कि मैं तो कहती हूँ बिल्कुल इसको दिखाना चाहिए कि CCTV फुटेज कौम को भी दिखाएं, पता लगे इन्होंने क्या किया, तो दिखाएं उनको और उनका भी मुंह बंद करें। और जो ये सियासत इसके ऊपर अगर हो रही है तो वो चीज़ भी ख़त्म हो। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने इस पे एक्सप्लेन किया कि उन्होंने CCTV फुटेज की ही अगेन डिमांड की थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो सारी बातें करते हैं कि जी हम कोई डील कर रहे हैं या हम कोई नरमी मांग रहे हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैंने तो जो मुज़ाकरात की भी बात की थी वो मुल्क की खातिर की थी, मुल्क के फ़ायदे में की थी। अगर किसी को नहीं मुज़ाकरात करने, नहीं बात करनी तो ना करे। मैं तो किसी से डील नहीं करूँगा, और अगर आपने मुझे डील करवाने के लिए और मुकदमात भी बनवाने हैं तो भले बनवा लें। आप देखेंगे कि मैं जेल में मरना पसंद करूंगा, लेकिन मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। तो वो बिल्कुल क्लियर हैं इस बात के ऊपर कि डील वील उन्हें नहीं चाहिए। वो मुज़ाकरात की बात करते हैं कि क्राइसिस से मुल्क को निकालना है तो इसके लिए बात की जाए। अगर कोई नहीं समझता कि इस पे बात होनी है या नहीं होनी, तो फिर उसकी अपनी मर्ज़ी है। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं कोई ऐसी डील वील के लिए मरा नहीं जा रहा। दूसरा उन्होंने जो बात की है वो कहा है कि माफ़ी शाफ़ी मैंने कोई नहीं मांगनी, ना मैंने कोई जुर्म किया है। और माफ़ी तो वो मांगता है जिसने कोई जुर्म किया हो, डील तो वो मांगता है जिसकी कोई कमज़ोरी हो हाथ में। जब मैंने कुछ किया ही नहीं गलत, तो मैं किस बात के लिए डील करूँ या मैं क्यों माफ़ी मांगता फिरूँ। तो वो बड़े क्लियर हैं। बाकी उन्होंने कहा है कि जी जो मुज़ाकरात के हवाले से भी उन्होंने कहा कि इनको पता ही नहीं है कि ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास अब वक्त बहुत कम रह गया है। और उन्होंने कहा मेरे पास तो वक्त ही वक्त है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझसे कोई बात नहीं कर रहा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जिस तरह से अपना टाइम गुजार रहा हूँ जेल में, मैं तो मज़ीद भी गुजार लूँगा, मुझे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं तो मुल्क की बात कर रहा था ना, हुकूमत के लिए फ़ायदे में होता ये कि अगर ये बात करते। तो कहते अगर ये बात नहीं कर रहे हैं मुझसे, तो ये तो इनके अपने नुकसान की बात है, क्योंकि अब इस हुकूमत के पास वक्त नहीं रह गया इनके पास। उन्होंने फिर ये पेशन गोई की बाकायदा इंटीमेट करके कि मैं आज आपको जेल से बैठकर ये पेशन गोई कर रहा हूँ कि इस हुकूमत के पास मैक्सिमम 2 महीने का टाइम है। अब ये 2 महीने का टाइम, बहुत से लोग इस पर फिर स्पेकुलेशन शुरू कर देते हैं कि जी कोई बातचीत अगर हो रही है पसे पर्दा, इसलिए इमरान खान साहब ने दिया है, या उनको कोई ये लग रहा है कि इशारों से उन्हें ऐसे आ रहे हैं, अदालतों से इशारे आ रहे हैं जिससे उन्हें लगता है, या वो ये स्मेल कर रहे हैं कि जो अवाम का एक सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका है और अब अल्टीमेटली कोई ना कोई उनको लगता है कि लावा फटेगा। तो इसलिए वो इसको 2 मंथ्स का टाइम कह रहे हैं। लेकिन जिस भी वजह से कह रहे हैं, इमरान खान साहब ने ये प्रेडिक्शन की है कि जी 2 महीने का मैक्सिमम टाइम है इस हुकूमत के पास, और अगर ये इसको वेस्ट कर लेंगे तो ये इनकी अपनी चॉइस है, मेरे पास तो बहुत वक्त है। तो ये खान साहब इस बात के ऊपर आज उन्होंने बात की। और इसके साथ साथ जब उनसे न्यूट्रल से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि देखें, मैंने तो फ़ौज को गैर सियासी होने का कहा था। मैंने ये कहा है कि फ़ौज गैर सियासी हो जाए, जो कि उसका आइनी किरदार भी है। न्यूट्रल तो वैसे भी जानवर होता है, मैंने न्यूट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था। अभी ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि जो अलीमा खान साहिबा ने आके बाहर बात गुफ्तगू की थी उसमें तो उन्होंने न्यूट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। और इसीलिए फिर उस दिन बहुत टॉक शोज़ में भी, बाहर भी, हर जगह ये सवाल होते रहे कि जी फिर इमरान खान साहब ने न्यूट्रल क्यों कहा उन्हें, जब तो वो कहते थे कि न्यूट्रल जानवर होता है। तो खान साहब ने कहा है कि जी न्यूट्रल मैंने कोई नहीं कहा, मैंने कहा है गैर सियासी। अब इसको जिस तरह मर्जी आप ले लें। तो बहरहाल खान साहब जो है वो काफ़ी घुमाते रहते हैं, कभी कोई स्टेटमेंट दे के, कभी कोई स्टेटमेंट दे के, और ये भी कुछ इसी किस्म की मुझे उनकी गुगली लग रही है। लेकिन जो भी है, कहने का मकसद ये है कि जो क्लैरिटी है उनकी थॉट्स में वो बड़ी वाज़ेह तौर पर आज की गुफ्तगू में समझ आ जानी चाहिए। बाकी मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है, जो 2 माह का वो टाइम की बात कर रहे हैं बेसिकली, वो ये ही समझ रहे हैं कि जो बिजली के बिल हैं, जो लोगों में एक इस वक्त बिल्कुल आप कहते हैं ना कि लोग आपकी बस हो जाती है, खीर हो जाती है, तो वो फील कर रहे हैं कि अवाम इस वक्त इस सिचुएशन में है। और इसका काफ़ी हद तक इजहार हमने सवाबी के जलसे में भी देखा, जहाँ पर लोग इस तरह उमड़ के आए। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब अगरचे जेल में हैं, लेकिन अवाम की नब्ज़ को वो जेल के अंदर से भी समझ रहे हैं। लेकिन ये हुक्मरान जो कि बाहर हैं बज़ाहिर, लेकिन अवाम से इस तरह से दूर हैं कि ये अवाम के मिजाज को और उनके
इस वक्त नब्ज़ को पढ़ नहीं पा रहे हैं कि अवाम की इस वक्त हालत क्या है और उनका टेम्परेचर क्या है। तो ये एक चीज़ है जो हमें एक डिफरेंस फ़ील होता है। आज मज़हर अब्बास साहब को भी मैं देख रही थी, कहीं उन्होंने ये बात की कि हुक्मरानों को चाहिए कि अवाम में जाकर देखें कि लोग क्या सोच रहे हैं, फिर उन्हें अंदाज़ा हो। तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट है अवाम के साथ। तो मैं ये सोच रही थी कि हुक्मरान बेचारे ये रिस्क ही नहीं ले रहे कि अवाम में वैसे चले जाएँ। उन्हें पता है कि अवाम ने उनकी क्या दुर्गत बनानी है, तो वो तो ये रिस्क ही नहीं ले सकते कि अवाम में चले जाएँ। आज बड़े दिनों के बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाहर निकले मरी में, और एक उनकी छोटी सी वीडियो सर्कुलेट हो रही थी जिसमें जो आम कोई शहरी थे वो उनके साथ तस्वीरें बना रहे थे। तो बड़े अरसे बाद उन्होंने ये भी जहमत की कि बाहर आएँ, कोई देखें दुनिया में क्या हो रहा है, कोई जो है वो अपना दीदार कराएं। तो अजीबोगरीब सूरत हाल है जी। ऐसा लग रहा है कि जो जेल में बैठा है वो आज़ाद है, वो सब कुछ कहता भी है, अपनी मर्ज़ी का नैरेटिव भी देता है, उसके गिर्द सब कुछ घूमता है। और जो बाहर बैठा है वो ऐसा लग रहा है किसी क़ैद में है, जो अपनी मर्ज़ी से बाहर नहीं निकलता, जो अपनी मर्ज़ी से कोई बात ही नहीं कर सकता, जो बोल ही नहीं सकता। तो वो किस तरह का कैदी इंसान है। तो यही हाल इस वक्त नवाज शरीफ साहब का भी है। मेन आप अपनी तरफ से पार्टी के चेयरपर्सन हैं, कायद हैं, सदर हैं, लेकिन क्या आपका विज़न है, क्या आपकी पॉलिसी है, टोटल आपको एक डिस्कनेक्ट नज़र आता है। और ये चीज़ सिर्फ जो उनके सियासी मुखालिफ हैं वो नहीं पॉइंट आउट कर रहे, बल्कि जो उनके अपने वर्कर्स हैं, जो पार्टी लीडर्स हैं, वो भी इस चीज़ का गिला करते नज़र आते हैं कि नवाज शरीफ साहब कहीं लीडरशिप नहीं दिखा रहे कि वो कुछ अपने, अगर आप मुल्क के हालात को नहीं संभाल सकते तो अपनी पार्टी को ही संभाल लें। ना वो पार्टी संभाल रहे हैं और ना ही मुल्क के हालात संभाल सकते हैं। और उसकी वजह है कि जब आप जाली मैंडेट पर आए हों तो फिर आप में इतने गट्स नहीं होते कि आप आके रोज़ खिताब करें, लोगों को विज़न दें। अंदर अंदर कहीं ना कुछ मुलामत तो होती है, क्योंकि हक़ाइक़ आपको पता होते हैं, क्योंकि आपकी कमज़ोरियाँ दूसरों के हाथ में होती हैं। तो फिर आप आज़ादाना कोई भी चीज़ के ऊपर आके गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो फिर ये मजबूरियाँ तो आड़े आएंगी जब आपने समझौते किए हों। तो यही सूरत हाल है जी इस वक्त। बाकी आर्मी चीफ साहब ने भी आज बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की जी। उन्होंने आज बात की कि जो फिर से सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता है उनको ख़ासा शिकवा रहता है, और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर इंतशार फैलाया जाता है और अल्लाह के नज़दीक ये सबसे बड़ा जुर्म है, फ़साद फिल अर्ज़। और उन्होंने कहा कि हम जितना मर्ज़ी जो मर्ज़ी कोई कर ले, लेकिन हम इसके सामने खड़े होंगे, और अगर कोई इंतशार फैलाने की कोशिश करेगा पाकिस्तान के अंदर तो हम उसके सामने खड़े होंगे और उसको हर सूरत रोकेंगे। और साथ में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सबसे अहम है, और पाकिस्तान के ऊपर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान, लाखों लोग कुर्बान, हमारी कोई हैसियत नहीं है, और इसने मुल्क ने रहना है बाकी। और जो इसमें कोई भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई इंतशार फैलाए या इसके ख़िलाफ़ जाए। तो ये जी सिपह सालार की आज गुफ्तगू थी। और भी उन्होंने ज़ाहिर बातें की होंगी, लेकिन ये ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो कोट हो रही थी। इसमें बहुत हद तक हमें वही एक इंडिकेशन मिलती है कि सोशल मीडिया और इंतशारी टोला और वही गुफ्तगू जिसको आमतौर पर लोग यही समझते हैं कि वो PTI के लिए ही बात हो रही होती है, लेकिन इसमें फिर वही उनका एक रेपिटेशन नज़र आती है कि जिसमें वही कहते हैं कि उसको हर सूरत कुचला जाएगा। बाकी ये बात तो दुरुस्त है उनकी कि मेरा ख्याल है बहुत लाखों तो नहीं, लेकिन चंद कुछ लोग ही अगर दर्जनों भी कुर्बान हो जाएँ तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा मुल्क से इंशाल्लाह, और आप देखेंगे कि मुल्क में बड़ी बेहतरी आ सकती है। बाकी ये कि जो आसिम मुनीर साहब की गुफ्तगू है उसके अंदर तो ज़ाहिर सी बात है जो आइडियली बात करते हैं लोग वो तो अपनी जगह मौजूद रहती है, लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है कि अब डंडे के ज़ोर पे तो हमने देख लिया 2.5-3 साल से क्या मुल्क का हाल हुआ पड़ा है। तो क्या आगे भी ऐसे चलना है, या फिर हीलिंग टच की जो एक बात की गई थी वो हमें कहीं नज़र आएगी। ये एक इम्पॉर्टेंट बात बहरहाल है, क्योंकि अब चीज़ें ऐसी हैं कि लग रहा है कि लोग अगर बाहर निकलते हैं तो उस सूरत में ये तो देखना पड़ेगा कि उनको बाय फोर्स आपने रोकना है या फिर आपने उनके साथ मुतालबात को सुनना है, बात करनी है, इंगेज करना है उन्हें। अब तलबा की तरफ से भी आज ISF की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के कुछ नुमाइंदगान आज अपीयर हुए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एहतजाज के लिए बताया कि हम करेंगे, और साथ में ऐलान किया कि तहरीक चलाएँगे। और उन्होंने कहा कि जी अब इसमें हम मुख्तलिफ लोगों से बातचीत भी करेंगे। 3-4 उनके मेन मुतालबात थे। उन्होंने कहा कि फ़ीसें भी कम की जाएं, मुल्क में आइन बहाल किया जाए, इमरान खान साहब की रिहाई की उन्होंने बात की, जाली हुकूमत के मैंडेट को ख़त्म करने और असल मैंडेट की हुसूल की उन्होंने बात की। तो ये 3-4 मुतालबात जो हैं वो लेके आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े नारे शारे भी लगाए जज्बाती किस्म के, और बड़ा उन्होंने अपनी तरफ से एक अच्छा अनाउंसमेंट जो है वो किया अपनी तहरीक के लिए।
बहुत से और भी मैं देख रही थी जगहों से, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के ही मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ऐसी फुटेजेस आ रही थी जिसमें जो स्टूडेंट्स थे वो काफ़ी हमें जोश खरोश में नज़र आ रहे थे। लेकिन अब सवाल वही कि ये स्टूडेंट्स जो हैं वो कितना बर्दाश्त कर सकेंगे। ज़ाहिर है इनको कोई प्लेट में रख कर तो नहीं एहतजाज करने देगा कि जी आएँ, फ्री हैंड मिल गया आपको, जैसे मर्ज़ी करें। इनके आगे भी रुकावटें आएंगी, इनको भी धमकियाँ मिलेंगी, इनको भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो ये कितना दिल गुर्दा रखते हैं कि ये सब चीज़ें ये फ़ेस करेंगे, ये भी देखना होगा। और फिर रियासती इदारों को भी देखना होगा कि क्या वो इन स्टूडेंट्स को इसी तरह ज़ोर बाजू से रोकने की कोशिश करेंगे जैसे ये सियासी कारकुनान को करते रहे हैं, या फिर इनको वाकई ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए कोई प्रॉब्लम बन सकते हैं। अभी तो इस लेवल तक जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तो इन्होंने सिर्फ अनाउंस किया, लेट्स सी कि इनके पास स्ट्रैटेजी क्या है। इसमें अभी जैसे मैंने पिछले व्लॉग में इस पर तफसीली बात की, आप सुन सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा लगेगा। लेकिन जो मेरा इस पर एक एतराज़ है, और यहाँ एतराज़ भी नहीं कह सकते, आप यूँ कह लें कि मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको आज देख रही, स्टूडेंट्स को काफ़ी वो बकअप भी कर रही थी, करना भी चाहिए, ज़ाहिर उन्हीं का विंग है वो बेसिकली। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो उम्मीदें हैं वो मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र से, मुख्तलिफ़ हलकों से जाके जुड़ जाती हैं। कभी ये उम्मीद लगा लेते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो हमारी नैया पार लगा देंगे, उनके पीछे पीछे हम भी एहतजाज के ऊपर निकल आएंगे तो शायद हमारे ऊपर भी लाठी चार्ज नहीं होगा, उनको मना लें हम किसी तरह। तो कभी मौलाना साहब के पीछे चल पड़ते हैं, कभी वकला को देखने लगते हैं कि शायद वकला कोई तहरीक चला लेंगे और वहाँ से फिर एकदम कोई बूस्ट मिल जाएगा और सब कुछ तलपट हो जाएगा, तो वकला से उम्मीदें लगा बैठते हैं। लेकिन वकला भी ठूस हो गए, आपने देखा कि किसी ने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद फिर ये उम्मीद लगा लेते हैं कि जी अब अदालतें जो हैं वो कुछ डट गई हैं तो वो ऐसे फ़ैसले देंगी। तो मैंने पहले भी एक दफ़ा इस पर एक वीडियो में बात की थी कि अदालतें बिल्कुल अपनी आज़ादी की जंग भी लड़ रही हैं और फ़ैसले भी इंसाफ पर मबनी देंगी इंशाल्लाह। लेकिन अगेन जो आपकी सियासी लड़ाई है वो आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी, वो आपकी सियासी लड़ाई नहीं लड़ेगी कोई भी अदालत। और अभी भी अदालत में तो वैसे भी डिवीज़न बरकरार है। कुछ लोग अभी तक आपको नज़र आता है कि वो कैसे ऐसा लगता है कि आज़ादाना फ़ैसले नहीं कर रहे, और कुछ लोग जो हैं वो आज़ादाना फ़ैसले कर रहे हैं। तो ये एक उनकी अपनी स्ट्रगल है, इदारा जाती भी, वो भी अंदर रिफ्ट्स हैं वो भी चल रहे हैं, तो उनके ऊपर भी उम्मीद आप खाली तकिया रख के नहीं बैठ सकते। और फिर कभी हम देखते हैं कि अब ये स्टूडेंट्स की तरफ सोच रहे हैं कि शायद कोई यंग जनरेशन जो है वो बाहर निकल आएगी बड़ी तादाद में और कुछ हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है इधर उधर उम्मीदें लगाना, ये सब बिल्कुल बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इस मुल्क में, और ये सब आपकी बड़ी हेल्प भी कर सकते हैं। और ये तारीख़ का हिस्सा है कि बहुत सारी तहरीकें चली हैं, स्टूडेंट्स ने भी चलाई हैं, वकला ने भी चलाई, सब कुछ है। लेकिन अगेन ये एक अगर सियासी जद्दोजहद है जो आपको अगर अपने लीडर के लिए करनी है और अपने मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करनी है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़ुद ही फ्रंट से लीड करना पड़ेगी। और उसके लिए ये सब लोग उसका हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो आगे हों और आप उनके पीछे चले जाएं। आपको फ्रंट से लीड करना पड़ेगा, और करना इसलिए भी होगा क्योंकि ये आप की जो जंग है बेसिकली वो इसलिए है क्योंकि आप सबसे बड़ी पार्टी हैं। आपकी ताकत, खुद आपके पास इतनी ताकत है जो लाखों करोड़ों वोटर सपोर्टर्स की ताकत है, फिर उसमें आपके ये इंसाफ स्टूडेंट्स के विंग भी हैं, फिर आपके वकला भी हैं इंसाफ विंग के, तो ये सब भी उसका हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन ये सब मिला के ही आपकी पूरी ताकत है, और आप बजाय इसके कि अपनी ताकत को समझें, आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, या आपके लिए जो मसाइल हैं शायद उसकी वजह से, हिकमत अमली है शायद उसकी वजह से, जो भी अब आप उसको कह लें। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इधर उधर जो है उम्मीदें बार बार पीटीआई की नज़र आती हैं, लेकिन उस तरह से अपने ज़ोर बाजू पर इन्हिसार फ़िलहाल कम करते नज़र आ रहे हैं। बहरहाल ये लग रहा है कि हुकूमत अपने वज़न पे से खुद ही नीचे आ रही है, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बेशक कोई इनको टफ़ टाइम दे ना दे, ये ख़ुद ही अपने लिए काफ़ी हैं। जो इनकी परफॉर्मेंस है और जिस तरह से ओवरऑल एक माहौल बन चुका है इस वक्त, उसकी वजह से अभी भी इन्होंने 2 रुपये बिजली का फ़ी यूनिट महंगा कर दिया है। किस लिए जी? फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में एक तरफ जमात इस्लामी धरना दे के बैठी है, उनसे भी मुज़ाकरात कर रहे हैं कि हाँ हम सस्ते करेंगे, इधर महंगी कर दी बिजली। ये हालात हैं इनके। और जो ओवरऑल बात है वो जो मैं शुरू में बात कर रही थी कि माहौल तो ऐसा है, हर बंदा तंग है। अब वो पहला कतरा कौन बनेगा ये बात है। हर कोई ये चाहता है कि जी
एकदम इनकलाब आ जाए, मुल्क बदल जाए ये वो, लेकिन कोई भी खुद बाहर जो है उसके लिए वो हमें निकलता हुआ नज़र नहीं आता। तो वो पहला कतरा कौन बनेगा, वो फजल रहमान बनाते हैं, कभी ये कोई बनाते हैं, कभी कोई बनाते हैं। तो असल चीज़ ये है कि वो कोई नेचुरल इवेंट ऐसा है जिसको इमरान खान साहब प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जी नेचुरली लोग बाहर निकल आएंगे तंग होकर, या ये कोई एक बहुत वेल प्लान्ड किस्म की हम स्ट्रैटेजी देखेंगे पीटीआई की तरफ से, जो कि आपको एक लीड करती हुई नज़र आएगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो अभी ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो से कहीं दिमागों में हो सकते हैं, लेकिन वो अभी तक हमें उस तरह से क्लैरिटी के साथ नज़र नहीं आते कि ये किस तरह से होगा, क्या होगा। लेकिन ये बात अपनी जगह हकीकत है कि लोगों के अंदर एक बेचैनी है और लोग बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है कि इस हुकूमत से तंग हैं, इसको बिल्कुल वापस भेजना चाहते हैं। और जो ओवरऑल 2-2.5 साल की फस्तायत है उसने भी लोगों को बिल्कुल अब हर चीज़ खोल के सामने रख दी है। तो ये सब होने के बाद अब उसके बाद उसका रिएक्शन कब और कैसे निकलता है ये अब देखना बाकी है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।